दो दिल एक जान, तुर्किया और पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। जंग, ज़िलज़िला, सैलाब, कोई भी कुदरती आफत हो, तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। कामयाबियों और तजुर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के दरमियान क़ल्बी ताल्लुक़ है। तुर्किया की जंग आज़ादी में बरज़ग़ीर के मुसलमानों ने भरपूर हिमायत की। तिजारती हजम का $5 अरब का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। हमने मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। सदर उर्दवान की हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी के किरदार का मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में पाक तुर्की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब का। अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकराती अमल में हमने खुलूस नीयत से कोशिशें की। ये सिफारती मिशन एक कठिन सफ़र था। अब ज़रूरी है कि अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। नए इम्कानात को दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए। वक्त के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताउन मज़ीद मौसर होगा। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती और शराकतदारी वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम होगी। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए रुकावटों को दूर करेंगे। आखिरी दीदार, लब पर दुआएं और अश्क बार निगाहें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद का सफ़र आखिरत। शहीद रहबर आला को ख़राज अक़ीदत के लिए अवाम का जमे गफ़ीर। रिक़त आमेज़ मनाज़िर, ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ़ की सड़कें भर गईं। पाकिस्तान, इराक, लबनान समेत दीगर ममालिक के वफ़ूद की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत। ईरान भर में 7 रोज़ा सोग। ताज़ियती तक़रीबात ईरान, इराक के 5 शहरों में होंगी। पीर को तेहरान में जनाजे का मरकजी जुलूस होगा। अली ख़ामनाई शहीद की तदफीन आबाई शहर मशहद में 9 जुलाई को होगी। जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्की। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने जिस परचम की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद की, कभी सरनिगू नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जज्बाती पैगाम। कहा, अजीम ईरानी कौम ग़ुम से बोझल दिलों और उम्मीद से भरपूर आज़म के साथ साबित करेगी वो परचम जिसे सरबुलंद रखने के लिए शहीद रहनुमा ने जिद्दोजहद की, हमेशा बुलंद रहेगा। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान इन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई ने जुर्रत और सब्र का मुज़ाहिरा किया। शहीद लीडर के अजीज़ों और हज़ारों ईरानियों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस से ईरान की खिदमत की। ईरान पर हमले के हामियों को ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत नहीं दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का दो टूक मौक़िफ़। कहा, मशरक़ी यूरोप के मुल्कों के वफ़ूद को शिरकत की दावत दी। 8 मुल्कों के सरबराहान और 12 स्पीकर्स ने तकरीब में शिरकत की। बड़ी तादाद में वज़रा और नुमाइंदे भी शरीक हुए। बक़ाई ने मज़ीद कहा कि इलाक़ाई मुल्क बैरूनी मुदाखलत से होशियार रहें। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने अमन को नुकसान पहुँचाया। अमरीकी सदर ट्रंप का अली ख़ामनाई शहीद की तदफीन के लिए हफ्ते का वक्त देने का दावा। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को ताकतवर तरीन हमले से मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। हमने अपने हमसायों की मुश्किल में मदद की।
ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالیباف کا ٹرمپ کے دعوے پر کرارا جواب، کہا امریکی صدر ایران کے بجائے اپنے ملک میں غذائی قلت کے مسائل پر توجہ دیں۔ امریکہ کے 4 کروڑ سے زائد شہری فوڈ سٹیمپ پر انحصار کرتے ہیں۔ کسی اور قوم کو بھوکا کہنے سے پہلے اپنے حالات دیکھیں۔ ایران اپنے وسائل اور فیصلوں میں خود مختار ہے، امریکی مشوروں کی ضرورت نہیں۔ جنگ کے بعد حالات بدل چکے، امریکہ کو موجودہ حقائق تسلیم کرنا ہوں گے۔ موجودہ ماحول میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات، اسلام آباد میزبان۔ بات چیت کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ کا دعویٰ، کہا مذاکرات میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، جوہری معاملات پر بات ہوگی۔ ایرانی وفد کی نمائندگی کا فیصلہ سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو لفٹ نہ کرائی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا کہ ایران نے باضابطہ درخواست کے باوجود جوہری تنصیبات کا دوبارہ معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جوہری تنصیبات کے معائنے کا معاملہ امریکہ کے ساتھ حتمی معاہدے کے فریم ورک میں ہی زیر غور آ سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تمام امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بغیر IAEA کو رسائی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی ہوئی، میڈیکل رپورٹ میں تصدیق۔ پولیس کو موصول میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی ثابت۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزموں میں سے 3 افراد نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزموں نے خواتین سے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے۔ خواتین کے ساتھ کرپٹو کرنسی میں 4 سے 5 لاکھ ڈالر انویسٹ کیے ہوئے تھے۔ ملزمان اور خواتین کے DNA ٹیسٹ کے نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے گئے۔ بازیابی کے حوالے سے پولیس کے دعوے غلط نکلے۔ دونوں خواتین اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہوئیں۔ خواتین نے بھاگ کر ایک دکان میں پناہ لی۔ دکان کے پاس موجود ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا۔ مقامی پولیس نے ٹریفک وارڈن کی اطلاع پر خواتین کو تحویل میں لیا۔ اہم تصویر میں ٹریفک وارڈن اور لاہور پولیس کے اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی ہوئی، میڈیکل رپورٹ میں تصدیق۔ پولیس کو موصول میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی ثابت۔ پولیس رائے کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے 3 افراد نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے خواتین سے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے۔ خواتین کے ساتھ کرپٹو کرنسی میں 4 سے 5 لاکھ ڈالر انویسٹ کیے گئے تھے۔ ملزمان اور خواتین کے DNA ٹیسٹ کے نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے گئے۔ بازیابی کے حوالے سے پولیس کے دعوے غلط نکلے۔ دونوں خواتین اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہوئیں۔ خواتین نے بھاگ کر ایک دکان میں پناہ لی۔ دکان کے پاس موجود ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا۔ مقامی پولیس نے ٹریفک وارڈن کی اطلاع پر خواتین کو تحویل میں لیا۔ اہم تصویر میں ٹریفک وارڈن اور لاہور پولیس کے اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جو انتظام